हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ अगेन आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए क्या ट्रू इंटेंशंस रखते हैं। ठीक है, तो उनकी ट्रू इंटेंशंस हम पता करने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ओरेकल भी लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होने वाली है और ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती हैं वो लें, बाकी सबको छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए गए हैं और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ कहीं दे दूँगी उसका लिंक, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स, और बाकी भी बहुत कुछ है। और तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, और हम पाइल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कार्ड्स एक बारी दिखा देती हूँ आपको। ये है द मैजिशियन और ये है द स्टार। ठीक है, तो जिस भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड 1 है, ये कार्ड 2 है, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। हम कार्ड 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट कि आप देख सकते हैं इसको। और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, देन हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपनी एनर्जी को अपने पर्सन की एनर्जी के साथ जोड़ने की कोशिश करें। आप उन्हें याद कर सकते हैं, आप उनके बारे में फील कर सकते हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेकर। ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन राइट नाउ कोई उनकी पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनकी कोई इंटेंशन मुझे ख़राब नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चीज़ मैं ये आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर साइंस आपको बता देती हूँ। कुछ लोग साइंस पूछते हैं, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, और वैसे मुझे यहाँ पर सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं और मैं साइंस स्पेसिफिक रीडिंग कर भी नहीं रही हूँ अभी। तो आप अगर आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग मैच होती है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी इंटेंशंस आपको लेकर ख़राब नहीं हैं, बल्कि वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो कोई एम उनका है जिसको वो पाना चाहते हैं। वो एक तरीके से फंस चुके हैं एक जगह, और उनको दोनों ही चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक्चुअली वो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि उनको करना क्या है, लेकिन फिर भी वो प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और उनको लगता है कि एम उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली है। और इसीलिए वो जो आपकी लव एनर्जी है उससे निकल करके वो अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको पाने के लिए, उनको अचीव करने के लिए वो निकल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों में कुछ थोड़ी अनबन हुई है इन चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो आपको इनडायरेक्टली कि उन्हें अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनको अपने एम पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना। तो यहाँ पर मुझे ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लेकिन जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं उसका मैं आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ। घूम फिर के इनको आपके पास ही आना है।
ऑलराइट, घूम फिर के इनको अपने आपके पास ही आना है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस जो आप इनके बारे में सोचते हैं और आपको जो ये चीज़ें करते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं आती हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल अपोजिट सोचने लगेंगे। अगर आपका नेचर इनसे मैच नहीं करता है, इनके अपोजिट है, तो आप इनके हर एक्शन को क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो आप लोगों के बीच हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, बट स्टिल वो अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है उनकी कि वो आपको चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ना क्या है कि अगर आप उनकी बात को समझते हैं और आप उस वे में उनसे बात करते हैं या फिर उनको टाइम देते हैं, उनको चांसेस देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बुरे इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि आप लोगों के जो थिंकिंग है वो मैच नहीं हो रही है। मे बी आप उनको शादी के लिए या फिर रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम देने के लिए बोल रहे हों या बोलते हों, और उनको लगता हो कि उनका एम कुछ और है, तो वो जब वो प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस वजह से हो सकता है गुस्सा हो जाते हों, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती हो। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बेटर इज़ कि अगर आप उनको चाहते हैं तो यू शुड नो कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। इन केस यू वांट इट, तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। अदरवाइज यू नो बेटर व्हाट यू वांट, ठीक है। और बट यहाँ पर मुझे जो सीन दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये घूम फिर कर जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही आने वाली हैं, बिकॉज़ यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है जो कि शो करता है कि चीज़ें हो रही हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ही उसका जो फेवरेबल जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में आया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने अभी बोला आपको, ये दोनों ही कार्ड शो करते हैं कि आपके जो स्पेसिफिक समवन हैं वो अपने करियर को तराश रहे हैं, वो अपने करियर को सुधारना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, सो दैट कि उनकी आगे की लाइफ, देखिए सभी के सपने होते हैं, ठीक है, और सब चाहते हैं कि उनकी लाइफ पहले से बेटर हो जाए या फिर वो चीज़ अचीव कर पाएँ जो कि उनके साथ वाले लोग कर रहे हैं, लाइक उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, उनके रिलेटिव्स कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं उस लाइन में ही खड़े रहें, ना कि उस सोशल ऑर्डर को वो गड़बड़ा दें, ठीक है। तो वो उस सोशल ऑर्डर के साथ जाना चाहते हैं। सो इट्स लाइक कि ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। और एक ओरेकल की हेल्प से हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है इस पूरे रिलेशन को लेकर। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज दिस पर्सन मे बी फाइनेंशियली कुछ वीक हो, और हो सकता है कि फाइनेंशियली वीक भी नहीं हो तो लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को एक कैपेबल इंसान बनाना चाहते हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं काफ़ी अपोजिट नेचर के हो, ठीक है। लेट्स सी, एक कार्ड लेते हैं। ओके, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको ये सलाह दे रहा है कि आपको इन सारे लड़ाई झगड़े, ओपिनियंस, ये सब चीज़ें डिफरेंट रहती हैं, हर इंसान के अंदर रहती हैं। एक घर में फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में भी रहती हैं, बट स्टिल आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि आप सभी चीज़ों को छोड़कर लव को चूज़ करो। लव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ठीक है।
तो ये आपको एक इंडिकेशन है, ठीक है। सो इफ़ द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और if you want to reach for your personal reading, you can always reach out to me via email or Instagram, right? और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। See you soon and in the next video. Take care and bye bye. And we'll go to the next card, next pile. हाई पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी थी, ये वाला कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। और इतने में कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। मैं एक बार कार्ड शफल कर लूँ, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ओरेकल की हेल्प भी लेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो वी वॉन्ट टेक इट, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए हैं और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, लेट्स टेक अ कार्ड। Strength, just a second, Ace of Pentacles, Six of Wands. Everything is clear here. ओके, सो पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स और वॉन्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एरीज लियो सैज हो सकते हैं, और यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनाई भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ये साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्टिल मैंने आपको बता दिया इन केस आपका मैच होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप दोनों की कोई ना कोई फ़ाइट हुई है, ठीक है। छोटी बड़ी नॉट अ केस। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों की कुछ बहस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप दोनों ही अपना कंट्रोल खो बैठे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शादी करने वाले थे, एंड कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को सी यू टाटा बाय बाय बोलना ज़्यादा प्रेफर किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर उनकी इंटेंशंस आपको लेकर बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही हैं। इवन मुझे इंटेंशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर इंटेंशंस फील हो रही हैं उनकी आपको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टार का भी कार्ड है। जैसे कि आपने स्टार का कार्ड अगर चूज़ किया था तो मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपकी विश थी जो कि पूरी हो रही है। वो आपको एक नया ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो एक नया ऑफ़र दें आपको। वो स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर, जिससे कि वो आकर आपको वो ऑफ़र दे सकें और बता सकें कि ठीक है, जो भी हुआ दैट्स ओके, बट नाउ आई वांट टू मैरी यू, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये केस दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन बनती है आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में। और सून मुझे आपके लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ मुझे चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जो आपके बीच में इश्यूज़ हुए हैं वो जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो कि शो करता है कि एक नया ऑफ़र, एक डिवाइनली ऑफ़र, ठीक है, वो डिवाइन ने आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि जो भी आपके डिज़ायर्स थे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आप चाहते थे, वो पूरा हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, ठीक है। तो यू शुड बी थैंकफुल जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं उनके लिए। और ये मैनिफेस्टेशन का देखिए यहाँ पर जस्टिस है, ठीक है। जस्टिस दैट मीन्स कि जो फेयर गेम यहाँ पर प्ले होना चाहिए था वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स,
जो कि शो करता है कि दिस पर्सन वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ फैमिली का इशू हो, कुछ ऐसी इश्यूज़ हों जिनको वो फेस नहीं करना चाहते हों बेसिकली, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर थी जिसको वो तोड़ करके, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो दोनों चीज़ों को साथ निभा करके आपको भी ऑफ़र देंगे और उन रिश्तों को भी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो निभाना चाहते हैं। जस्टिस तो इस सिचुएशन में होना है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, स्ट्रेंथ है। एक दूसरा सिनेरियो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए वो कुछ लोगों को रेजोनेट करेगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी में वो मैरिड थे और उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आपने कोई केस आपका था, कोई केस किया है आपने, या फिर आपका कोई भी समझौता हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो जिसमें आप उनसे डिमांड कर रहे थे जस्टिस की, आप उनसे डिमांड कर रहे थे फेयर रहने की, ठीक है। आप उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके हो सकता है किड्स भी हों, ठीक है, तो उनके लिए भी ज़रूरी हो सकती है डेफिनेटली। तो मुझे ये सिनेरियो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन से कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि वो फेयर रह के चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ठीक है, और या तो चीज़ों को ख़त्म कर दें बिल्कुल पूरी तरीके से, या फिर दोबारा से एक आपका रिश्ता रिवाइव करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दोनों सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिए हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि व्हाटएवर द केस, कोई सी भी सिचुएशन आपकी है, आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये कोई एक बड़ा केस भी हो सकता है, लाइक आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा हो या फिर लाइक दैट समथिंग। तो मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिखाई दे रही है जो कि आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। एक ओरेकल कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहती है आपके लिए। There isn't a soul on the planet who doesn't crave for your approval, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन में तो आपको ही जीत मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने आपको अकेला फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको ये शो करना चाहती है कि ये बताना चाहती है कि आप अकेले नहीं हैं। देयर आर पीपल जो आपके लिए बने हैं, ठीक है, और आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इन सब चीज़ों को लेकर के, या फिर आप चाहते थे, तो डेफिनेटली आपको थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्स का बिफोर हैंड मतलब आपको पहले से पहले थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी जो भी विशेस थी वो पूरी हो रही हैं यहाँ पर, और आपके पर्सन की इंटेंशंस भी आपको लेकर के वो भी समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरियाँ हैं और आपको क्या चाहिए, तो वो सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव रीडिंग ही मैं बोलूँगी, नेगेटिव नहीं है। सो या दिस वाज योर रीडिंग, और अगर रेजोनेट की हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी वाया मेल और इंस्टाग्राम। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।